ची बुक स्टोर में नॉवल लिखता रहता है। जू चुपके से आता है तो ची डर जाता है। दोनों को मिंग के साथ डिनर पर जाना है। जू को मिंग पसंद आती है तो वह ची से इसी बारे में बात करता रहता है। ची जू से पूछता है कि क्या कभी वह ऐसी लड़की से मिला है जो जानी पहचानी लगती हो पर हम उसे नहीं जानते। मैं जब भी उस लड़की को देखता हूँ तो लगता है कि मैं उसे जानता हूँ और उस पर ट्रस्ट भी करता हूँ। सोते जागते भी उसी के बारे में सोचता हूँ। जू स्माइल करता है और कहता है कि उसे प्यार हो गया है और पूछते है कि क्या वह उसी लड़की जियाओ के बारे में बात कर रहा है। ची मना कर देता है। जू से जियाओ को डेट करने के लिए कहता है। तीनों उसी बार में आते हैं जहाँ जियाओ काम करती है पर उन्हें पता नहीं होता। ची उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और अपना फेस हाइड कर लेता है क्योंकि उनका ऑर्डर जियाओ ही लेने आती है। जो चुपके से मिंग को बताता है कि ये लड़की अपने आप को ची की गर्लफ्रेंड बताती है। जो जियाओ से बातें करता है तो ची उसे जल्दी से खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। जियाओ उनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। तीनों आपस में बातें करते रहते हैं। जियाओ उनका ऑर्डर लेकर आ जाती है। उसके बाद शॉप ओनर जियाओ को दूसरे कस्टमर्स अटेंड करने के लिए कहती है। वहाँ जांगी होता है। जियाओ उसे भी पहचान लेती है। जियाओ ड्रिंक सर्व करती है तो जांगी के साथ वाला आदमी उसको टच करता है तो जियाओ उसे थप्पड़ लगा देती है और आर्ग्यू करने लगती है। ची भी उसे देखता है। जांगी जियाओ को मारने वाला होता है पर ची आकर उसे रोक देता है और जांगी से कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना। वह जियाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है तो वह आदमी उसे माफी मांगने के लिए कहता है। जियाओ फिर से आर्ग्यू करने लगती है। ची उसे रोकता है और जियाओ के बिहाफ पर खुद सॉरी बोल देता है। कस्टमर जियाओ की कंप्लेन बार ओनर से कर देता है। जियाओ अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर वह उसे ट्रस्ट डस्टबिन में डालने के लिए कहती है। जियाओ बाहर आती है तो ची भी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। जियाओ हाँ कर देती है और पूछती है कि क्या वह भी ठीक है। ची कहता है कि मुझे क्या हुआ है। जियाओ उसे जांगी और उसकी मम्मी के बारे में सब कुछ बता देती है। ची कहता है कि क्या वह ये सब भी जानती है। जियाओ का कल डे ऑफ है तो वह ची के साथ में बाहर चलने के लिए कहती है। ची कहता है कि वह कल कैंडो प्रैक्टिस जा रहा है, क्या वह भी चलेगी। जियाओ हाँ कर देती है। ची उसे बाय बोल कर चला जाता है। अगले दिन दोनों कैंडो प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। ची उसे समझाता है कि ये गेम कैसे खेलना है। जियाओ ये गेम भी जल्दी ही सीख जाती है। गेम के बीच में जियाओ गिरने वाली होती है तो ची उसके सामने आकर उसे गिरने से बचा लेता है। जियाओ उसे देखती रहती है। तभी ची को पब्लिशर का कॉल आता है और वह कहते हैं कि वे उसका नॉवेल पब्लिश करना चाहते हैं। ची कहता है कि वह अभी ऑफिस आ रहा है। जियाओ भी उससे उसके साथ में चलने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वह गुड गर्ल की तरह बिहेव करेगी। ची उसे अपने साथ ले आता है। जांगी भी उन्हें रास्ते में मिल जाता है और जियाओ को वेट्रेस बताता है। जियाओ उसे हंसकर बारटेंडर बताती है। जांगी उसका नॉवल चेक करता है और सारे पेपर्स नीचे फेंक देता है और कहता है कि जब वह फेल हो जाए तो उसके पास आ जाना। जियाओ पेपर्स उठाती रहती है तभी एक कार वहाँ आ जाती है और जियाओ को हिट करने वाली होती है पर ची उसे बचा लेता है। कार वाला कहता है कि क्या उन्हें दिखाई नहीं देता। ची को वह इंसिडेंट याद आ जाता है जब जियाओ को लास्ट टाइम चोट लगी थी। जियाओ पूछती है कि क्या उसे कुछ याद आया। ची मना कर देता है। तभी जियाओ को चक्कर आ जाते हैं और वह चेक करती है कि कहीं उसके ईयर्स तो बाहर नहीं आए। ची पूछता है कि उसे क्या हुआ। जियाओ वहाँ से भाग जाती है और कार के पीछे आकर कैट में टर्न हो जाती है। ची उसे देखकर शॉक हो जाता है। वह उसे घर ले आता है और कैट सील को देखता रहता है। ची जियाओ की बताई हुई बातों के बारे में ही सोचता रहता है और कहता है कि उसने ये सब फेरी टेल्स में ही देखा था। तभी जियाओ के फोन पर बार ओनर का मैसेज आता है। वह पूछती है कि वह बार क्यों नहीं आई, क्या उसे जॉब नहीं करनी। ची जियाओ के बिहाफ पर मैसेज कर देता है कि 3 डेज का ऑफ चाहिए। मॉर्निंग में ची जियाओ से पूछता है कि उसे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा और पूछते है कि क्या उसे भूख लगी है। ची उसे खाना खिलाता रहता है। तभी बार ओनर का वॉइस मैसेज आता है कि 3 डेज का ऑफ ही क्यों, जॉब से ही रिजाइन कर दो। जियाओ भी सुन लेती है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और सोचती रहती है कि उसे क्या एक्सक्यूज देना है। ची उसे देखकर स्माइल करता है और उसे सॉरी बोलकर कहता है कि उसे पता नहीं था कि वह कब ह्यूमन फॉर्म में आएगी तो उसने 3 डेज का ऑफ ले लिया। जियाओ कहती है कि बस उसे जॉब से ना निकाला जाए। ची मोबाइल दिखाकर पूछता है कि क्या वह पहले ऐसा था। जियाओ बताती है कि वह उसे प्रिटी ड्रेस खरीद कर देता था, उसके साथ बाहर घूमने जाता था और सनसेट भी देखता था। ची सोचने लगता है। जियाओ उसे साथ में बाहर चलने के लिए कहती है। दोनों साथ में सनसेट देखने आते हैं और मैजिकल मोमेंट्स की बातें करते रहते हैं। बुक स्टोर में ची जियाओ को बताता है कि उसके ग्रैंडपा के बुक स्टोर को 10 साल हो गए हैं। तभी उस हाउस का ओनर आकर कहता है कि वे इस जगह को तोड़वाकर नई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं और तुम जाकर कोई और प्लेस ढूंढ लो। ची बुक स्टोर को देखता रहता है। जियाओ उसे बुक स्टोर की 10th एनिवर्सरी पर स्मॉल सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। ची हाँ कर देता है और कहता है कि बस 40 गेस्ट ही बुलाएंगे। जियाओ कहती है कि उसके पास 1 वीक है। वह हेमिंग को बुक स्टोर की डेकोरेशन का काम देती है। वहाँ से जाते हुए उसे चक्कर आ जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जियाओ मिस्टर फू से पूछती है कि वे ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं रह पा रही है। मिस्टर फू बताते हैं कि पहले अर्थ पर रुकने का उसका एक मोटिव था, चांद की विश पूरी करना, पर अब नहीं है तो उसे यहाँ रहने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
उसके बाद जियाओ बार ओनर को लॉलीपॉप देती है और कहती है कि उसने बस 2 दिन का ऑफ रखा। बार ओनर उसे बताती है कि बार भी टूटने वाला है, उन्हें नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जिया उसे बुक स्टोर की पार्टी के बारे में बताती है और कहती है कि ची के साथ कोलैबोरेट करके हम अपने न्यू प्लेस का एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। बार ओनर को उसका आइडिया पसंद आ जाता है, जियाओ भी खुश हो जाती है। उसके बाद जियाओ जू से पार्टी का होस्ट बनने के लिए कहती है। जू कहता है कि वह इस काम के लिए बेस्ट है। मिंग अपने डॉग को लेकर वहाँ आती है। उसके थोड़ी देर बाद जू की गर्लफ्रेंड लुलू भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर सीन क्रिएट कर देती है। जियाओ भी छुप कर ये सब देख लेती है। ची बुक स्टोर के बाहर फेयरवेल पार्टी का बोर्ड लगा देता है। हेमिंग डेकोरेशन करती रहती है। फूड स्टॉल्स भी अरेंज हो जाते हैं। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ची सब लोगों को पार्टी में आने के लिए थैंक यू बोलता है। जू ची से पूछता है कि क्या उसने मिंग को नहीं बुलाया। ची बताता है कि मिंग बिजी थी तो उसने बस फ्लावर्स भेजे हैं। जिया आकर कहती है कि क्या वह मिंग से मिलना चाहता है। जू कोई आंसर नहीं करता। मिंग पार्टी ओवर होने के बाद आती है और कहती है कि क्या कुछ हेल्प चाहिए। जियाओ कह देती है कि जू को लिफ्ट दे दो, वह ड्रंक है तो ड्राइव नहीं कर सकता। मिंग हाँ कर देती है। उसके जाने के बाद जियाओ को फिर से चक्कर आते हैं। रात को जियाओ ची से कल का पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उसके जैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ची मान जाता है। जियाओ उसे बताती है कि उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था कि जब भी वह उसे देखेगा स्माइल करेगा। ची कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जू मिंग से लुलू के बिहाफ पर सॉरी बोलता है। मिंग कहती है कि कोई बात नहीं। लियांग उन दोनों को देखता रहता है। अगले दिन ची और जियाओ बोट में ट्रेवल करते हैं और बातें करते रहते हैं। जियाओ को फिर से चक्कर आते हैं पर वह ची को पता नहीं चलने देती। थोड़ी देर बाद जियाओ बेहोश हो जाती है। ची जल्दी से बोट को वापस लेकर आता है। मिस्टर फू वहाँ खड़े होते हैं। मिस्टर फू ची को सब बता देते हैं और कहते हैं कि जियाओ ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया है, अब उसके लिए अर्थ पर रुकना डेंजरस है। ची जियाओ को देखता है और पूछता है कि अगर वह वापस नहीं गई तो क्या होगा। मिस्टर फू कहते हैं कि वह मर जाएगी। ची शॉक हो जाता है। जियाओ को भी होश आ जाता है। मिस्टर फू उसे वापस न्यू प्लैनेट चलने के लिए कहते हैं। जियाओ धीरे से कहती है कि वह चियान को छोड़कर नहीं जा सकती। मिस्टर फू कहते हैं कि बाद में कोई रास्ता निकाल लेंगे और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ची जाते हुए उससे वही बुकमार्क मांगता है। जियाओ उसे दे देती है। दोनों के टच करते ही बुकमार्क शाइन करने लगता है। मिस्टर फू भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ची को सब कुछ याद आ जाता है और वह जियाओ को हक कर लेता है। मिस्टर फू भी खुश हो जाते हैं। वे दोनों बुकमार्क को दोबारा टच करते हैं। इस बार बुकमार्क उनके हाथ से उड़ जाता है और वहाँ पर कुछ शाइन करने लगता है। उस लाइट से एक लड़की बाहर आती है। म्यू प्लैनेट के हर कार्ड पर उसकी फोटो बनी रहती है तो मिस्टर फू और जियाओ उसे पहचान लेते हैं। जियाओ कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि तुम सच में हो। मिस्टर फू ची को बताते हैं कि पहली कैट सील इसी लड़की ने बनाई थी। ची उसे हेलो बोलता है। वह लेडी जियाओ को बताती है कि इस कैट सील की वजह से अब वह अर्थ पर ह्यूमन फॉर्म में हमेशा के लिए रह सकती है। दोनों खुश हो जाते हैं। ची बुकमार्क उठा लेता है। मिस्टर फू जियाओ से कहते हैं कि अब उसे वापस प्लेनेट जाने की जरूरत नहीं है पर उन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि लिमो मिसिंग है। रात को दोनों रूफ टॉप पर खड़े रहते हैं। जियाओ पूछती है कि क्या उसे सच में सब याद आ गया। ची हाँ कर देता है। अगले दिन जियाओ बुक स्टोर में ची को ही देखती रहती है। ची उसे ऐसे देखने से मना करता है। तभी हाउस ओनर वहाँ आकर ची को बताता है कि ये जगह 14 डेज में टूटने वाली है। वह उसे कुछ जगह बताता है जहाँ वह अपना बुक स्टोर ओपन कर सकता है। जियाओ ची से कहती है कि इतनी जल्दी नई जगह कैसे ढूंढेंगे। ची कहता है कि ट्राई तो करना पड़ेगा। दोनों बुक स्टोर के लिए जगह देखने निकल जाते हैं पर उन्हें नहीं मिलती। वे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सी शोर पर आ जाते हैं और खेलते रहते हैं। केबी सीक्रेटली उनकी पिक्चर्स लेता है। जियाओ स्माइल करके पता लगा लेती है। केबी वहाँ से भागता है तो दोनों उसका नाम लेते हैं। केबी पूछता है कि उन्हें उसका नाम कैसे पता। जियाओ कहती है कि उन्हें ये भी पता है कि वह लॉयर है। केबी कहता है कि वह उनका पीछा नहीं कर रहा था, बस कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ले रहा था। दोनों उसे फोटोज दिखाने के लिए कहते हैं। दोनों को पिक्चर्स पसंद आती हैं। जियाओ कहती है कि ये पिक्चर्स उन्हें प्रिंट करके दे दो तो वे उसको उनका पीछा करने के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। केबी हाँ कर देता है। जियाओ उसे हेमिंग का एड्रेस लिखकर देती है कि फोटोज यहाँ सेंड कर देना। केबी कहता है कि वह खुद देने आएगा। जू की गर्लफ्रेंड लुलू उससे ब्रेकअप कर लेती है। जू सैड हो जाता है। केबी हेमिंग के एड्रेस पर फोटो सेंड करने आता है। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। जियाओ का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और हेमिंग फोटोज जियाओ को दे देती है। नेक्स्ट डे ची बुक स्टोर में सोता रहता है। डॉक्टर ल्यू उसके बुक स्टोर में आता है। डॉक्टर ल्यू ची से पहली बार ही मिल रहा है। दोनों आपस में नॉर्मली बातें करते हैं। जियाओ अपनी कैट अवतार में होती है। डॉक्टर ल्यू उसे देख लेता है। ची बुक स्टोर खाली करता रहता है। जियो और मिंग भी उसकी हेल्प करते हैं। ची जाते हुए अपना बुक स्टोर देखता रहता है। चारों न्यू प्लेस पर बुक स्टोर का सेटअप करते रहते हैं। जियाओ जानबूझकर मिंग और जू को साथ में कुछ सामान लाने भेजती है। ची जियाओ को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों रेस्ट करते हैं। ची जियाओ को हैवी बताता है तो जियाओ अपनी कैट फॉर्म में आ जाती है। तभी डॉक्टर ल्यू वहाँ आ जाता है। वह अंदर आकर कैट को ही देखने की कोशिश करता है। जियाओ चुपकर उसे देखती रहती है। ल्यू ची के लिए गिफ्ट लेकर आता है और गिफ्ट होता है कैट स्कल्पचर जो बिल्कुल जियाओ के सिस्टर के जैसे दिखती है।
ची उसे थैंक यू बोलता है। लियू उसे उठाकर पास वाली टेबल पर रख देता है। लियू के जाने के बाद जियाओ ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कैट स्कल्पचर देखकर सैड हो जाती है। वह ची को बताती है कि ये बिल्कुल उसकी सिस्टर की जैसे लग रही है। रात को जू मिंग को अंदर छोड़ने आता है और मिंग के ऊपर जाने के बाद उसे नीचे खड़ा होकर प्रपोज कर देता है। मिंग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जियाओ का इन्हें मिलाने का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। रास्ते में यांजी ची और जियाओ को बताती है कि उसकी किटन्स पार्क में नहीं मिल रही हैं। ची यांजी को घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसकी किटन्स ढूंढ लेंगे। दोनों पार्क में किटन्स ढूंढने आते हैं। जियाओ ची को बताती है कि उसे यहाँ से डॉक्टर लियू की स्मेल आ रही है। ची कहता है कि पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं, क्या पता वह भी आए हों। जियाओ उसे हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट याद दिलाती है जब वह आदमी लियू से मिला था। ची कहता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लियू एक अच्छा इंसान है और हाई स्कूल में सिर्फ उसी ने उसकी हेल्प की थी। अगले दिन ची डॉक्टर लियू से मिलने आता है और उससे उसी आदमी के बारे में पूछता है। लियू कह देता है कि उसकी ग्रैंडपा उनकी पेशेंट है और उसके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर ने उसे कुछ पैसे डोनेट किए थे। ची उसे बताता है कि वह आदमी कैट स्मगलर है। अगर अगली बार वह हॉस्पिटल आए तो पुलिस को कॉल कर देना। लियू हाँ कर देता है। ची घर आकर जियाओ को सब कुछ बता देता है। जियाओ कहती है कि हमने लियू को गलत समझा। रात को तीनों कपल साथ में डिनर करते रहते हैं। जियाओ सबसे बातें करती रहती है और कहती है कि उन लोगों के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट डे जियाओ बुक स्टोर की क्लीनिंग करती रहती है और थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उस कैट स्कल्पचर के नेक में एक रेड लाइट ऑन होती है, मतलब उसमें कैमरा है। जियाओ कैट में टर्न हो जाती है। लियू सब कैमरा में देखता रहता है और साइको की तरह बिहेव करता है। ची आकर जियाओ से कहता है कि वह मार्केट जा रहा है, तुम यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। डॉक्टर लियू उसके घर के बाहर छुपा रहता है और ची के बाहर आने पर वह अंदर चला जाता है। जियाओ को रेड लाइट दिख जाती है तो वह उसे चेक करने जाती है। तभी डॉक्टर लियू उसे आकर बेहोश कर देता है। कैट स्कल्पचर भी टूट जाता है। ची शॉपिंग करके घर आता है तो जियाओ उसे वहाँ नहीं मिलती। वह उसे हर जगह ढूंढता है। उसके बाद वह उसे कॉल करता है पर फोन वहीं टेबल के पास गिरा होता है। ची जू और मिंग को बुला लेता है। तीनों उसे ढूंढने जाते हैं। तभी लिमो वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। ची उसे बताता है कि जियाओ मिसिंग है और शायद वह खतरे में है। लिमो से बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन की है और कैट्स को मारने के पीछे डॉक्टर लियू का हाथ है। वह कैट्स पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके लैब का पता भी उन्होंने लगा लिया है। जियो और मिंग पूछते हैं कि कैट्स के मैटर में जियाओ का क्या लेना देना है। लिमो कह देता है कि जियाओ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसीलिए उसे किडनैप किया गया है। चारों जियाओ को ढूंढने निकल जाते हैं। एक पुरानी शिप में लियू की लैब है जहां वह कैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। रास्ते में वे लोग पुलिस को भी कॉल कर देते हैं। वे लोग वहां पहुंच जाते हैं और जियाओ को ढूंढते रहते हैं। लियू कैट को बांध कर रखता है और उसे इंजेक्शन देता है। उसकी चिल्लाने की आवाज ची सुन लेता है। लियू भी उन्हें कैमराज में देख लेता है। ची भागकर जियाओ के पास जाता है। तभी ची के अंदर जाते ही गेट लॉक हो जाता है। वे लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं। मिंग कैमरा देखकर कहती है कि उन्हें फंसाया गया है। लियू ची को हिट करके बेहोश कर देता है और उसे लैब में ही ले आता है। ची जियाओ को देखकर रोने लगता है। लियू से बताता है कि हाई स्कूल में उस कैट को मैंने ही मारा था और इल्जाम तुम पर लगाया था और मेरी ही वजह से तुम एक बुक स्टोर में ही बंद होकर रह गए। ची उसे हिट करता है। बाहर लोगों से गेट नहीं खुलता तो लिमो को दूसरा रास्ता दिखता है जहाँ से वह कैट बनकर निकल सकता है। वह उन्हें बिजी देखकर वहाँ से निकल जाता है। लियू ची को ज्यादा हिट कर देता है और कहता है कि अपनी किटी गर्लफ्रेंड से कहो कि मुझे म्यू प्लैनेट ले जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ची कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत। लियू जियाओ को मारने जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल हाई स्कूल वाली कैट जैसी दिखती है। ची के रुकने से पहले लिमो उस पर अटैक कर देता है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लियू उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि एक और। लिमो कहता है कि फाइनली उसने उसे ढूंढ ही लिया और ची को हाथ खोलने के लिए नाइफ देता है। लिमो लियू को हिट करता है। लियू उसके पैर में सीजर्स मार देता है। दोनों में फाइटिंग चलती रहती है। लिमो को ज्यादा चोट लग जाती है। ची जियाओ को उठा लेता है। लियू उसके पास जाता है तो लिमो फिर से उसका पैर पकड़ लेता है और चियान से भागने के लिए कहता है। ची जियाओ के कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाता है और उसे बाहर छोड़कर वापस लिमो के पास आता है। लिमो बताता है कि वह ऊपर की तरफ भागा है और उसे जल्दी जाकर पकड़ने के लिए कहता है। तीनों लियू को पकड़ने जाते हैं। जियाओ भी ह्यूमन फॉर्म में आकर लिमो के पास आती है। लिमो बेहोश होता है। जियाओ उसे उठाने की कोशिश करती है। लिमो से उसकी सिस्टर का ध्यान न रखने के लिए सॉरी बोलता है। जियाओ रोते हुए कहती है कि अपने प्लेनेट वापस चलते हैं, वहाँ हमें छुपने की जरूरत नहीं है। लिमो हाँ कर देता है और उसे भी चियान के पास जाने के लिए कहता है। ची लियू के पास आ जाता है और कहता है कि और भागो, पुलिस भी आने वाली है और कहता है कि तुम अब नहीं बच सकते। लियू हंसने लगता है और कहता है कि अगर उसने पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया कि वह कौन है तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी।
वे लोग भी उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी जियाओ वहाँ आ जाती है। लियो जियाओ से कहता है कि उसे अपने साथ म्यू प्लैनेट ले जाओ तो वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। जियाओ कहती है कि क्या उसे पता भी है कि उसके प्लैनेट पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। लियो कहता है कि फिर अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कराने के लिए रेडी रहो। जियाओ कहती है कि उसे प्लैनेट ले जाने से तो यही अच्छा है कि वह अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करा ले। जियाओ कहती है कि हम भी तुम लोगों जैसे ही हैं, हमें भी लव और पेन फील होता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। लियो कहता है कि पुलिस ऊपर आ रही है तो लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि उसे म्यू प्लैनेट ले जाओ। ची लियो को देखता रहता है। उसके बाद वह जियाओ को थोड़ी देर देखता है और भागकर लियो को लेकर नीचे जंप कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद लियो को मेंटल हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वह वहाँ बैठकर बस म्यू म्यू ही करता रहता है। लिमो ची के घर पर अपने कपड़े पैक करता रहता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। नीचे ची और जियाओ उसके लिए सूप बनाते रहते हैं। ची जियाओ से लिमो को सूप देने के लिए कहता है। लिमो नीचे ही आ जाता है और उन्हें साथ में देखता रहता है और उन्हें स्वीट बताता है। जियाओ कहती है कि वह नीचे क्यों आया, अभी वह पूरी तरह ठीक नहीं है। लिमो कहता है कि वह यहाँ रहकर थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जियाओ उसके पीछे आती है और उसे वापस घर चलने के लिए कहती है। लिमो चियान से कहता है कि जियाओ को हर्ट मत करना वरना वह वापस आकर उसे पंच करेगा। चियान उसे टेंशन लेने से मना करता है। जियाओ फिर से उसे घर पर चलने के लिए कहती है। लिमो कहता है कि वह प्लैनेट जाने से पहले उन प्लेसेस पर विजिट करना चाहता है जहाँ वह उसकी सिस्टर के साथ जाता था और बाय बोलकर चला जाता है। उसके बाद जू मिंग को शादी के लिए प्रपोज करने फिर से उसके घर के बाहर आता है। मिंग हाँ कर देती है और नीचे आकर उसे हग कर लेती है। जियाओ और ची भी स्माइल करते रहते हैं। उसके बाद ची और जियाओ को एक नॉर्मल कपल की तरह खुश दिखाते हैं। एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल लव स्टोरी। होप यू लाइक्ड इट।